नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल हैप्पी कंपटीशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। आप देख रहे होंगे हमारी तीसरी क्लास है कैलेंडर की। इससे पहले 2 क्लास हमने लगा दी हैं। कोशिश करेंगे आज पूरे टॉपिक को एंड करने की, क्योंकि जितने कम समय में सारी चीज़ें हो जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहेंगी। तो आप देख रहे होंगे हमने तीनों कंसेप्ट आपके पढ़ा दिए थे बेटा, अगर आप यहाँ देखोगे। अब सही है। तो आज बच्चे आपके सामने एक प्रश्न होगा और यहाँ से आप लोग बताएंगे कि आंसर क्या होगा, उसके बाद आगे चलेंगे। बच्चों एक बात समझना आप यहाँ बड़े ध्यान से कि आपसे प्रश्न पूछा गया है 1100 से 1700 तक के दौरान फरवरी माह के दिनों की संख्या कितनी होगी। तो इससे पहले कोई एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, उसके बाद इसको समझाते हैं बेटा। ये रहा, 100 से 400 तक के दौरान फरवरी माह के दिनों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चे देखो, 100 से 400 तक के दौरान, इसने बोला फरवरी माह के दिनों की संख्या पूछी है बच्चे। अब ये प्रश्न आपका बेटा कहाँ आया हुआ था, यूपीएसआई में आया हुआ प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, आया हुआ था यूपीएसआई में, ही आया हुआ था। कैसे करना बहुत सिंपल होता है, एक ही बार में आप समझ जाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना आप इधर साइड में। क्या ध्यान रखना है, आप इस बात को समझिएगा बेटा। वो ध्यान रखना है आपको 100 से 400 तक। तो पहले तो आप इन दोनों के बीच अंतर देखिए बेटा, कितने वर्षों का है। तो आपने कहा कि सर हमारा जो अंतर है वो 301 वर्षों तक है। तो आप कहोगे सर 301 कहाँ, 300 तक ही तो है। तो पहले तो आप इस बात को समझो बेटा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं देखूं बेटा, यहाँ 101 से लेकर के अगर मैं 400 बोलता तो हो जाता हमारा कितना, 300। फिर हमारे पास बेटा ये भी तो एक साल है 100 वाली, ये भी तो एक साल है हमारे पास। एक साल तो ये वाली भी है। क्लियर है। तो एक साल तो हमारे पास ये वाली भी है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप एक बात देखना आप यहाँ बड़े ध्यान से, और वो क्या देखना है। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ ध्यान से, ये तो 301 साल हो जाएंगे। अब फरवरी माह के दिनों की बात करें तो बच्चे एक बात देखना यहाँ पर, फरवरी या तो सर 28 की होगी और या सर 29 की होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ बड़े ध्यान से, कि अगर मैं यहाँ देखूं तो क्या मैं इसको 28 + 1 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये लीप वर्ष है। तो ये तो हमको पता चल गया कन्फर्म कि देखो सर, अगर मैं यहाँ देखूं कि 28 की तो हर साल रही रही होगी, और जो लीप वर्ष पड़ी होगी उसमें एक दिन बढ़ गया होगा। कितने दिन बढ़ गए होंगे, एक दिन आपका बढ़ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आप एक बात देखना, यहाँ पर आपको 28 का गुणा कर देना है। क्लियर है, क्योंकि 28 को तो रही होगी भाई, हर साल एक ही बार तो फरवरी आती है, 301 वर्ष है हमारे पास। तो आपने कहा कि अगर मैं 28 का गुणा कर दूं, इधर कर लेता हूं बेटा। तो आपने कहा 301 और गुणा कितने का बच्चे, 28 का। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना, 8 एकन 8 रहेगा और यहाँ 0 हो जाएगा, 8 3 24, ये 2408 हो जाएगा। अगर बच्चे मैं यहाँ 2 का गुणा करता हूँ तो यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 601 हो जाएगा। तो यहाँ 8 हो गया बेटा, और यहाँ 1 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ पर 6 और 2 8 हो गया, 8418 हो गया बेटा। कितना हो गया, 8418। तो मेरे प्यारे बच्चे एक बात देखना, 8418 तो आपके पास ये आ गया बेटा, 8418। अब बच्चे एक बात देखना, अगर मैं इसमें लीप वर्ष की बात करूं तो लीप वर्ष कितनी आई होंगी। तो आप कहोगे देखो सर 100 भी तो लीप वर्ष थी नहीं। फिर अगर मैं यहां देखूं बेटा कि 101 से लेकर के, ये दिखाई दे रहा है, 101 से लेकर के, अरे बहुत है जगह, 101 से लेकर के बेटा अगर हम देखेंगे तो अगर मैं 200 तक जाऊंगा तो 100 वर्ष हो जाएंगे, और उसमें कितनी आएंगी, 24। सारा कुछ आपको सिखा चुके। अगर 201 से लेकर के बेटा अगर मैं 300 तक जाएंगे तो हमारे पास कितनी वर्ष आएंगे बेटा, 24। 301 से लेकर के अगर मैं 400 तक जाऊंगा तो बेटा हमारे पास कितनी वर्ष आएंगे सर, 24। तो 24 3 72 वर्ष है हमारे पास बेटा, ये आ जाएंगे। क्लियर है ना, कितनी, 72। तो आप कहोगे सर 72 वर्ष हमारे पास और आ जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 72। 72 ठीक है ना। तो आप 24 24 24, तो यहाँ 72 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना बेटा। अब एक बात समझो बच्चे यहाँ पर, तो अब अगर आप यहाँ देखोगे
तो आप यहाँ कहोगे कि बेटा 72 वर्ष हो गए, तो 72 दिन ऐसे रहे होंगे कौन से वाले, जो एक दिन ये था लीप वर्ष वाले, तो 72 लीप वर्ष रहे होंगे बेटा। तो 72 दिन और जोड़ दोगे जो एक दिन आपके जो 100 से लेके वहां तक आए थे, तो प्लस 72 और ऐड कर दो बेटा। तो जैसे ही आपने 72 को ऐड किया मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने कहा 8 तो 10 की 0, हासिल लगी 1, 7 1 8 और 1 9, और यहाँ आ जाएगा 8490। क्या आपके पास 8490 कोई आंसर है? नहीं। कहाँ गलती हो गई फिर? 101 से लेकर के 200, 201 से लेकर के 300, 301 से लेकर के यहाँ कहीं ना कहीं गलती तो करी है हमने, यहाँ गलती कर दी बेटा 2, यानी यहाँ 8428 हो जाएगा बेटा। यहाँ कितना हो जाएगा? 8428 हो जाएगा। क्लियर है ना? और यहाँ ये गलती हो गई, यहाँ 25 लीप वर्ष होंगे बेटा, तो 25 होंगे तो यहाँ कितने हो जाएगी? 73 लीप वर्ष हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे बेटा हम इसको, तो आप देखोगे यहाँ पर, तो आप देखोगे बच्चे यहाँ पर कि यहाँ 73 जोड़ दोगे बेटा, और जब 73 जोड़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, 8 और 3 11 की 1, 9 1 10 की 0, 4 और 1 5, यानी 8501 आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? बस इतना बताएं एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो आप कहोगे हाँ सर क्लियर है हमारा। बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, कि अगर मैं जब इन चीज़ों को एक बार शॉर्ट तरीके से करें तो हम कैसे करेंगे, इन बातों को समझें एक बार। तो बच्चों एक बात देखना, आप यहाँ पर मैं इसी क्वेश्चन को एक बार आप लोगों को दोबारा समझाता हूँ। तो क्या समझाना है इसमें, इस चीज को देखिएगा बेटा। मैंने आपसे कहा कि 100 से लेके 400 तक जाना है। कितने? 100 से लेकर के 400 तक जाना है, तो 100 अलग लिख दिया करो, और 101 से लेकर के 400 तक जाओगे तो आपके पास बेटा कुल कितनी वर्ष आ जाएंगे? तो आप कहोगे सर 300 वर्ष आ जाएंगे। कितनी वर्ष आ जाएंगे बेटा? 300 वर्ष आ जाएंगे। और एक ये वाली जो 100वीं वर्ष है, ये भी तो एक वर्ष है, तो एक ये वाली, तो आपके पास जो टोटल बना बेटा वो कितना वर्ष बन गया? 301 वर्ष बन गया। तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हो यहाँ से, कैसे करके, कि सर हमारा, अगर मैं इन दोनों के बीच के अंतर को देखें बेटा, तो अंतर को देखें बेटा, तो यहाँ पर 100 से अगर मैं 400 तक जाऊंगा तो हमारे पास जो अंतर मिलेगा वो अंतर मिल जाएगा बेटा हमारे पास 301 का। क्लियर है? गुणा, अब बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर 301 वर्ष मिलेंगे। अगर मैं यहाँ बात करूं कि फरवरी, तो फरवरी बेटा आपकी, अगर मैं बात करूं फरवरी में, आप अगर यहाँ देखोगे बेटा तो 28 की तो रहेगी ही रहेगी। अगर कोई लीप वर्ष होगी तो 28 + 1 लिख लो उसको। क्यों? क्योंकि एक जो बढ़ता है वही तो लीप वर्ष होता है, वही तो लीप वर्ष होता है। तो इससे ये निकल के आया कि चाहे लीप वर्ष हो चाहे कुछ भी हो, 28 28 का तो आपका हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 की तो हमारी रही होगी, तो अगर हम इसका गुणा करेंगे तो ये आएगा मेरा 8428। कितना आ जाएगा बेटा? 8428। अब बात आ जाती है, ये जो एक दिन आपने छोड़ा है, 100 से 400 तक जाओगे तो ये एक दिन भी तो, इसका मतलब लीप वर्ष भी तो कुछ आई होंगे, तो कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे देखो सर 100 और 100 का मतलब हो गया यहाँ पर 0। क्लियर है? और यहाँ 101 से लेकर के 200, तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर 200, तो इसका मतलब यहाँ 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। क्लियर है? 201 से लेकर के जाओगे सर 300, तो इसका मतलब है 24 लीप वर्ष हो गए। 301 से लेकर के जाओगे 400, तो इसका मतलब है सर 24 लीप वर्ष, 25 वर्ष। क्यों? क्योंकि ये अंतिम वर्ष भी आपकी लीप वर्ष है, अंतिम वर्ष भी आपकी लीप वर्ष है। तो सब ऐड कर दो बेटा, 24 × 72 और 1 73 आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है एकदम सभी का कि हाँ सर क्लियर है? तो 73 वर्ष और जोड़ दी जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या किया, 73 वर्ष और जोड़ दी, और आपको यहाँ देखा कि अब इनको जोड़ो बेटा यहाँ पर, तो 8 3 11, 7 तो 9 1 10 की 0,
4 और 1 5 और यहाँ आ जाएगा 85। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या निकल के आया मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका निकल के आया 8501 आंसर आया होगा। अब देखो सब कुछ पढ़ाया वहीं से था सारा प्रश्न, बस शर्त है आपको कैसे तोड़ना है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के समझ में आ गया होगा। आ गया ना पक्का? तो चलो आगे चलते हैं फिर, अगर समझ में आ गया तो अगली कहानी क्या है आप समझिएगा। तो अगले टाइप का प्रश्न लेते हैं हम आपके लिए। ये सेम है, आप करना है इसको। चलो भाई इधर आ जाइएगा आप। अब अगले टाइप का प्रश्न लेते हैं, फिर हम अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो अब आप यहाँ देखो, यदि आज गुरुवार है, 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा? 730 दिन बाद सप्ताह का कौन सा दिन होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना होता है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने कहा सर आज गुरुवार है, आज है वो कौन सा दिन है? आप कहोगे सर गुरुवार है, गुरुवार, गुरुवार है। तो आपको बताना 730 दिन बाद, तो प्लस 730 जोड़ दीजिएगा। तो 730 में बेटा कितने का भाग दोगे विषम दिन निकालने के लिए? 7 से भाग दे दो। तो जैसे ही आपने 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7 कट गया, बचा कुछ नहीं 3 और 7 चौका 28। तो कितना बचेगा बेटा? 2 बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे जा रहे हैं, यहाँ बाद लगा हुआ है तो प्लस करना होगा, तो प्लस 2 कर देंगे बच्चे यहाँ पर। तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा गुरुवार के बाद शुक्र और शनि। तो इसका मतलब है सैटरडे आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बेटा शनिवार। कितने लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये आपका। तो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही वाला आपका पूछा जाता है, ऐसा कुछ है नहीं है। चलिए भाई अगले टाइप के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो देखो, यदि आज बुधवार है तो आज के 23 दिन बाद, तो कुछ मत करो 7 का भाग दो, 7 से 21 कितने बचे? 2 और प्लस 2 ऐड कर दो बेटा यहाँ पे, बुध के बाद बृहस्पति और शुक्र का मतलब है फ्राइडे। आंसर आपका सही हो जाएगा यानी शुक्रवार। क्लियर है? आगे देखेंगे बेटा आप यहाँ पर। अच्छा ये क्वेश्चन देखो अगला वाला, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसको समझना बहुत जरूरी भी है। क्यों? आप समझो इस बात को। क्योंकि यहाँ पर उसने ना तो पहले बोला 15वां दिन बोला है, बाद बोलता तो डायरेक्ट हम 7 का भाग दे देते हैं, या पहले बोलता तो मैं डायरेक्ट 7 का भाग दे देते हैं। लेकिन ना तो यहाँ पर ये वाला वर्ड बोला उसने बाद, और ना इसने बोला यहाँ पर पहले। तो ऐसे क्वेश्चनों करने के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है? देखो भैया आज आपके पास क्या है बेटा? तो आपके आज रविवार है, तो यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। आज रविवार है तो यहाँ तक तो कोई डाउट है ही नहीं आपको। 15वां दिन, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि 14 दिन बाद। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद। बोलता है यहाँ 16वां दिन तो आप कर देते 15 दिन बाद। बोलता 18वां दिन तो आप कर देते 17 दिन बाद। और फिर 7 से भाग दे दो बेटा, और 7 से भाग दोगे तो 7 दूनी 14, बचेगा क्या? 0। और जब 0 बचेगा तो इसका मतलब है कि वही दिन लौट करके आ जाएगा। इसमें प्लस 0 करोगे तो कोई दिन बढ़ेगा नहीं, और बढ़ेगा नहीं तो इसका मतलब रविवार ही आ जाएगा, रविवार ही आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास। आज सोमवार है तो आज से 50 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? तो बेटा एक बात देखना, 50 सप्ताह, और मैंने आपको बताया था कि कितने भी सप्ताह दे दे, और जब सप्ताह दे दे तो वहां विषम दिनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 0 होती है। विषम दिनों की संख्या कितनी होती है सप्ताह में? सप्ताह में, सप्ताह में विषम दिनों की संख्या विषम दिनों की संख्या 0 होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब है 50 सप्ताह दे दे, 1000 सप्ताह दे दे, 500 सप्ताह दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम वही रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि वही दिन लौट के आ जाएगा, कौन सा? सोमवार। तो सोमवार तो हमारे पास ऑप्शन है कि हाँ सर मंडे ऑप्शन है, इसका मतलब सोमवार हमारा यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों।
हाँ बच्चे, आप कह रहे हो सर इससे पहले का पार्ट, हाँ सर, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, यानी क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर अगर 2 देख लोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो उसी में कंसेप्ट है आपका सारा। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जब आप उनको पढ़ लोगे तो फिर यहाँ डाउट होने का कोई चांस ही नहीं बनता 1% भी। ठीक है, आ जाओ मेरे बच्चे इधर देखो। अब एक बात समझना बेटा बड़े ध्यान से, कि बच्चे अगर मैं यहाँ देखूं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है आपके पास ये रहा। क्या बोला उसने, 284 दिन बाद, तो डायरेक्ट 7 का भाग दे दो, 7 चौक 28, बचेगा कितना 4। तो 4 बाद बोला है तो प्लस करना है, तो मंगलवार में 4 प्लस करोगे बेटा, तो मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र शनि, तो शनि का मतलब इसमें सैटरडे ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कोई ऑप्शन बढ़ाना पड़ेगा सैटरडे। फिर दोबारा से जोड़ लेते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार, इसका मतलब इनमें से ये 4 ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन गलत टाइप हो गए, और ऑप्शन होगा बेटा आपका कौन सा, शनिवार। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप, यहाँ पर अगला प्रश्न है आपके पास ये रहा। वो ये पूछना चाह रहा है 77 दिन 12 दिन 67 दिन 41 दिन 39 दिन 26 दिन में से अतिरिक्त दिनों की संख्या। देखो बच्चे, अतिरिक्त दिन बोल दे या विषम दिन बोल दे, सबका मतलब एक ही है। विषम दिन बोल दे, अतिरिक्त दिन बोल दे, एक ही है सबका मतलब, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, अतिरिक्त दिन और विषम दिन, अतिरिक्त दिन विषम दिन, क्लियर है? अतिरिक्त दिन और विषम दिन। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना आप यहाँ पर बड़े ध्यान से, और वो ध्यान से क्या देखना है आपको, समझो भैया यहाँ पर। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे, अतिरिक्त दिन विषम दिन का मतलब एक ही होता है, तो इनमें देखो कि 77 दिन में 7 का भाग दो, तो आप कहोगे सर अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। अब 12 दिन में 7 का भाग दो बेटा, 12 दिन में 7 का भाग दो, तो 7 का 7 बचेगा 5, तो अतिरिक्त दिन कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। अगला देखो बेटा यहाँ पर 67 दिन में भाग दो, 67 दिन में 7 का भाग दो, 7 63, बेटा कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। अगला देखो बेटा यहाँ पर 41 दिन में 7 का भाग दो, तो 7 पंजे 35, 7 छंगे 42, 7 पंजे 35, 6 बचेगा बेटा। 39 दिन में बेटा आप 7 का भाग दो, 7 पंजे 35, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। 26 दिन में बेटा 7 का भाग दो, तो 26 दिन में 7 का भाग दोगे, 7 21, कितना बचेगा बेटा, 5 बचेगा। क्लियर है सभी का? तो इसका मतलब है यहाँ पर 5 बच जाएगा। अगली कहानी को समझते हैं और इधर देखते हैं बेटा। 46, क्रम से 46 99 53 76 83 वर्षों में विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें। विषम दिनों की संख्या ज्ञात करें, तो विषम दिनों क्या, इसमें 7 का ही तो भाग देना, कि दे दो आप। 7 7 49, 7 छंगे 42, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। 7 1 7 बचे कितना, 2, 7 7 चौक 28, कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। 7 7 49, 4 बच जाएगा। 7 दाई 70, 6 बच जाएगा। 7 1 7 और बचा कितना, 1 13, 7 1 7 और 6 13, 6 बच जाएगा। तो आराम से, इसमें कुछ है थोड़ी ऐसे क्वेश्चन, और ये सभी प्रश्न आपके रेलवे के अंदर आए हुए प्रश्न है। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका ये है, क्या कह रहा है, एक निश्चित दिनांक पर सप्ताह का दिन पूछा जाए तो उससे संबंधित दिन दिया जाए। कहने का मतलब क्वेश्चन होगा अगला, किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो महीने का 29वां दिन कौन सा होगा। तो बड़े दोनों तरीके से बताता हूँ आपको। तीसरा दिन का मतलब क्या हो गया, 3 तारीख, तो उन्होंने ये कहा कि 3 तारीख को सोमवार है, थर्ड 3 तारीख, और दिन कौन सा है, सोमवार। अरे सर, सोमवार। क्लियर है? तो फिर आपको 29वां दिन बताना है, यानी 29 तारीख को बताना है। तो ऑब्वियसली बात है 29 तारीख का दिन बताना है। तो अब एक बात समझना मेरे प्यारे बच्चों, बड़े अच्छी तरीका से क्या समझना है समझो। किसी भी दिन में अगर 7 दिन जोड़ दोगे तो वही दिन लौट के आ जाएगा। अगर 7 में 3 7, 3 में 7 जोड़ दोगे तो 10, 10 का भी क्या आ जाएगा बेटा, सोमवार आ जाएगा। प्लस 7 इसमें जोड़ दोगे तो 17 का सोमवार आ जाएगा। प्लस 7 इसमें जोड़ दोगे, 17 और 7 24, तो इसका मतलब सोमवार यहाँ आ जाएगा बेटा। अगर इसमें हम देखेंगे 24 के बाद फिर आ जाएंगे इधर
25, 26, 27, 28, 29। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो आंसर क्या आ जाएगा? शनिवार आ जाएगा। तो ये तो किया मैंने आपको प्रूफ, यानी शनिचर आंसर आ जाएगा शनिवार। लेकिन एग्जाम में कैसे करना, बस इस बात को देखिएगा। ये वो तरीका हुआ मेरे प्यारे बच्चों जो आपको बेसिक था, जहां से आपका कैसा भी क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। लेकिन अब हमको ये देखना है कि इसको हमें सही कैसे करना है। क्या देखना है? कि एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम में करने का तरीका बिल्कुल अलग है बेटा, और वो क्या है आप समझिएगा। इन दोनों के बीच अंतर देखो, तो अंतर कितना है? 26। 7 का भाग दे दो बेटा, 7 का भाग दोगे तो कितना बचेगा? 5। 3 का पता है, 29 का पूछ रहा, आगे बढ़ रहा है, तो +5 कर दो बेटा यहाँ पर। और +5 करोगे तो इसका मतलब है कि +5 करो या फिर -2 करो, दोनों का मतलब एक ही है। ये दोनों 7 हो जाए और साइन को चेंज कर लो तो एक ही मतलब निकलता है। मैं कहूँ +4 करो और मैं कहूँ यहाँ -3 कर दो तब भी एक ही बात है। मैं कहूँ -5 करो यहाँ +2 कर दो तब भी एक ही बात है। क्लियर है? चलो चेक करके दिखाते हैं। सोमवार के बाद देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5 आया। +2 +5 की जगह -2 करके देखो तो देखो भैया, अगर एक जाओगे इतवार और शनिवार, तो इसका मतलब आंसर शनिवार आ जाएगा। तो वो तो हुआ आपका बेसिक वाला तरीका, जहां ये प्रूफ हो गया कि हाँ जो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एकदम क्वेश्चन कैसा है? सही है। जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो एकदम क्वेश्चन कैसा है? एकदम सही है। अब बात आ जाती है यहाँ पर बच्चे, क्या बात आ जाती है? बात ये आ जाती है कि भैया अगर मैं यहाँ देखूँ तो एग्जाम में कैसे करना है। तो एग्जाम का तरीका मेरे प्यारे बच्चों आपका ये वाला था। क्लियर है? एकदम समझ में आ गया? चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे आज खत्म हो जाए, बचेगा तो कर लेंगे अगला दिन। चलो देखो, यदि किसी महीने का 26वां दिन सोमवार को पड़ता है तो उसी सप्ताह का 5वां दिन क्या होगा? देखो बेटा अब एक बात देखना, 26 तारीख को आपको पता है, 26 तारीख आपको पता है, 26 तारीख, 26 तारीख आपको पता है, और 26 तारीख को क्या पड़ता है बेटा? सोमवार पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना, अरे सोमवार पड़ता है तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, तो हमें 5 तारीख का पता करना है। कितने तारीख का? 5 तारीख का बेटा पता करना है। तो 5 तारीख का पता करो बेटा। तो 5 तारीख, अंतर देख लो कितने का है? 21 का। और 21 का है, 7 का भाग दोगे तो इसका मतलब 0 आ गया। 0 का मतलब लौट के सोमवार ही आ जाएगा, बात खत्म। क्लियर है? अगर कुछ बचता तो यहाँ माइनस करते, क्योंकि 26 का पता है, पीछे लौट रहे 5 तो माइनस, और आगे लौट बढ़ते हैं तो प्लस करते हैं। क्लियर है एकदम सभी का? तो चलिए भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है आपके सामने ये रहा। चलो ये रहा, 9 जून को बृहस्पतिवार था, तो 17 फरवरी को कौन सप्ताह का कौन सा दिन होगा? अच्छा ये वाला प्रश्न जरूर समझें आप लोग। तो इसके लिए हम एक पहले कोई ऐसा प्रश्न लेते हैं। 18 मई को होता तो उसी वर्ष को 19 अगस्त को, थोड़ा बड़ा प्रश्न होना चाहिए। अप्रैल के दिन गुरुवार को थी तो आज तक 20 अक्टूबर को हुआ हो, तो उसी वर्ष आराध्या का जन्म सप्ताह कौन से दिन है? चलो भैया ये रहा, मिष्टी का जन्मदिन 27 अप्रैल दिन गुरुवार को है। यदि आराध्या का जन्म 20 अक्टूबर को हुआ था तो उसी वर्ष आराध्या का जन्मदिन सप्ताह के कौन से दिन होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों ये नए टाइप का प्रश्न है, डिटेल समझते हैं, फिर हम आपको डायरेक्ट करना सिखाएंगे, आपको कैसे एग्जाम में इसको करना है। तो पहले तो आप डायरेक्ट समझिएगा, वो एग्जाम वाला तरीका समझ लीजिएगा, है ना? दोनों ही समझ लीजिएगा एक साथ। देखो भैया, अगर हम बात करें तो अप्रैल से चीजें शुरू हो रही हैं। कहां से? अप्रैल से। तो मैंने यहां लिखा अप्रैल। अभी जो सेकंड लेक्चर नहीं देखा उसे जरूर देख लेना। अप्रैल, अप्रैल के बाद फिर मई, मई, मई के बाद फिर जून, जून, जून के बाद फिर जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त, अगस्त के बाद फिर सितंबर, ठीक है, सितंबर, सितंबर, फिर आते हैं बेटा हम कहाँ? अक्टूबर, अक्टूबर,
तो बच्चे एक बात देखना, आप यहाँ पर क्या देखना है कि जब भी अगर आपके पास ये प्रश्न आते हैं, अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये अगर आप प्रश्न को देखोगे तो जब आपका ऐसा प्रश्न आ जाए कि 27 अप्रैल दिन कौन सा, गुरुवार, फिर आराध्या का जन्म कब है, 20 अक्टूबर, तो यानी आप देख रहे होंगे मंथ से मंथ का कंपैरिजन किया जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करें, पहले डिटेल समझ लीजिएगा, उसके बाद बेसिक बता देता हूँ। एग्जाम वाला तरीका हम आपको बता देंगे। तो बच्चे हमको ये देखना होता है, चाहे तो अप्रैल लास्ट में दे दे, चाहे पहले दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऐसे लिखना है ईयर के हिसाब से। फिर जो महीना पहला होगा इसमें हम लिखेंगे बेटा बचे हुए दिन। क्या लिखोगे, बचे हुए दिन। तो इसमें लिखेंगे बचे हुए दिन। और बच्चे अगर हम यहां देखें तो अक्टूबर में लिखेंगे बेटा दी हुई तारीख, दी हुई तारीख, दी हुई तारीख, दी हुई तारीख। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, बचे हुए दिन और दी हुई तारीख। अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 का। मई कितने का होता है, 31 का। जून कितने का होता है, 30 का। जुलाई कितने की होती है, 31 की। अगस्त 31 की। सितंबर 30 का। अक्टूबर दी हुई तारीख, अंतिम महीना है तो 20 अक्टूबर, तो 20 लिख दिया मैंने। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे भी उम्मीद है। अब बात आती है यहाँ बचे हुए दिन लिखना है बेटा हमको। तो भैया देखो 30 में से आपको घटा देना है, कितने घटा देना है बेटा बताना। तो आपने कहा 30 में से 27 घटा देना है, और जब 27 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा आपका। तो इसका मतलब 3 यहाँ आ जाएगा। 7 का भाग दे दो बेटा इसमें, डायरेक्ट और डे, चाहो तो इन सबको जोड़ के 7 का भाग दो, चाहो तो यहीं काट लो। तो 7 का भाग दोगे बेटा तो यहाँ कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ भी। 7 का भाग बेटा यहाँ दे दो तो आप कहोगे सर यहाँ पर 2 बचेगा। 7 का भाग यहाँ दे दो बेटा तो यहाँ 3 बचेगा। 7 का भाग बेटा यहाँ दे दो तो आप कहोगे सर यहाँ पर 3 बचेगा। आप कहोगे सर 7 का भाग यहाँ दे दो, 7 चौक 28, 2 बचेगा। यहाँ क्यों 20 लिखा, क्योंकि दी हुई तारीख लिखते हैं अंतिम महीना में। तो 7 दूनी 14, कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बिल्कुल सही है। अब बच्चे क्या करना है, इसको काट देना है, या तो सबको जोड़ दो या फिर 7 से बाद में काटना है। तो आप 3 और 3 6, 2 2 4, 4 और 3 7, कट गया आपका, बात खत्म। 3 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 और 6 कितने हो जाएंगे, 15। और 15 में बेटा 7 से ऊपर है तो दोबारा 7 का भाग दोगे तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 1, और रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि हमारी साल के अप्रैल का दिन तो हमें पता है बेटा, लेकिन हमें अक्टूबर का पता करना है, तो आगे ही तो बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारे पास विषम दिन आता है तो हम उसी दिन में प्लस कर देते हैं। तो जो गुरुवार दिया है बेटा इसमें +1 करोगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ए आपका एकदम राइट है मेरे प्यारे बच्चों। तो अब अगर आप यहाँ देखोगे तो शुक्रवार आंसर एकदम राइट है। क्लियर एकदम सभी का। अब एग्जाम में क्या ऐसे करना है, तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ लिखना है 3 2 3 3 2 और ऐसे करके तुरंत वहीं की वहीं काट देना। यानी जो 30 31 है इतना ज्यादा नहीं आपको सोचना है। अगर इतना ज्यादा सोचोगे तो थोड़ा सा करने में परेशानी आपको ज्यादा होगी, यानी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। और कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी तो इसका मतलब ये है, अगर कैलकुलेशन ज्यादा करोगे तो दिक्कतें आएंगी, आपको पता है, क्योंकि समय वेस्ट हो जाएगा। और समय वेस्ट हुआ तो फिर फायदा क्या है पेपर देने का। चलो एक प्रश्न और मैं आपको ऐसा ही देता हूं और आप बना करके दिखाएं इसको, तब आगे बढ़ते हैं। 4 जुलाई से 15 अगस्त, नहीं छोटा है ये, मार्च से सितंबर, ये वाला बनाओ बेटा, बनाओ। अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। अर्नब का जन्मदिन मंगलवार 14 मार्च को है। यदि प्रणय का जन्मदिन 13 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष प्रणय का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा। अब बेटा एक बात देखना आप यहाँ पर बड़े ध्यान से, और क्या देखना है आप इस बात को देखो बेटा। तो अगर आप यहां देखोगे तो ये हो गया, क्लियर है, तो ये हो गया। तो बच्चे एक बात देखना आप यहाँ पर, तो मैंने क्या किया कि मार्च लिखा। मैं एक क्वेश्चन और डिटेल में आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करना है आप उनको समझिएगा। चलिए इसको डायरेक्ट ही करके देखते हैं। अभी एक तो सीख लिया, एक और सीखोगे, सीख लो चलो।
देखो भैया, मार्च दिया हुआ है, 13 सितंबर तक जाना है। मार्च दिया है तो आपने लिखा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। समझो भैया यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों एक बात देखना, मार्च, और मार्च होता है 31 का, पहले महीने बचे हुए दिन लिखते हैं तो 14 घटा दो तो आप कहोगे सर यहाँ पर, क्लियर है? तो कितने बचे जाएंगे? 17 बचे जाएंगे आपके। तो आपने कही भैया 31 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो 11 में थे 4 गई 7 बची, और यहाँ कितने बचेगा? 17। तो 17 बचे जाएंगे और आप डायरेक्ट 7 का भाग यहीं दे दीजिएगा, 7 दूनी 14, कितना बचेगा? 4 बचेगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? क्योंकि यहाँ 17 बचा हुआ था आपको। अब देखो, अप्रैल होती है, मार्च का अप्रैल होती है 30 की तो 2 बचेगा, मई होती है 31 की तो 3 बचेगा, जून होती है 30 की तो 2 बचेगा, जुलाई होती है 31 की तो 3 बचेगा, अगस्त होती है 31 की तो 3 बचेगा, सितंबर बेटा दी हुई तारीख 13, तो 7 से भाग दे दोगे बेटा, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ऐसे करना है मेरे को डायरेक्ट, और ज्यादा स्पीड से ये भी नहीं लिखना है, ये भी नहीं लिखना है, हमको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है अगले क्वेश्चन में बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों की बात देखना, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 6 और 3 9, और 9 में मेरे प्यारे बच्चे फिर से 7 का भाग दोगे, कितना बच जाएगा? 2। अब आगे बढ़ रहे हैं तो +2 कर दो बेटा। तो जैसे ही आप +2 कर दोगे तो मंगलवार में +2 कर दो बेटा, मंगलवार में +2 करोगे बच्चे तो बुध और बृहस्पतिवार आ जाएगा, इसका मतलब है थर्सडे आ जाएगा, बृहस्पतिवार थर्सडे। चलो भाई अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा क्या? अगला प्रश्न है हमारा इसी का है और डायरेक्ट एग्जाम में है। देखो, दो को मैंने डिटेल में बता दिया, एक में थोड़ा कम शॉर्ट किया, एक में कम, इसमें और कम कर दिया। चलिए भैया, लास्ट प्रश्न है ये वाली क्लास का नहीं, ये वाली टाइप का। फिर चलेंगे अगली टाइप की तरफ, जल्दी से बताएं, और डायरेक्ट करना है आपको, ठीक है ना? डायरेक्ट करना है कि सर ये नहीं कि मंथ लिख रहे सब लिख रहे, उससे काम नहीं चलेगा। पहले आप कंसेप्ट को सीखिएगा, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक को सीखिएगा, फिर दोनों को मिलाकर के कोई ऐसा अपना खुद का निचोड़ निकालिएगा कि क्वेश्चन को माइंड में ही कैसे भी करके सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे प्रश्नों की संख्या बहुत रहती है और समय बहुत कम रहता है। आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, आपने उसको 1 मिनट में सॉल्व किया और आपके साथ वाले ने उसको 30 सेकंड में सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन तो दोनों ने सॉल्व किया, लेकिन आप वहां कहीं ना कहीं रह जाओगे और वो जॉब पा लेगा। तो वो एकदम माइंड बहुत ही क्विकली आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को, जितनी जल्दी हो सके उतना। और मैं देखो एकदम इसलिए जल्दबाजी नहीं करता, मैं क्या करता हूँ, पहले क्वेश्चन की डिटेल बताता हूँ, फिर क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, फिर कहता हूँ दोनों को अलग हटाओ, ऐसे कर दो, बात खत्म। क्लियर है? चलो आओ समझो ऐसे प्रश्नों को डायरेक्ट कैसे करना है। आप एक बात को समझोगे बेटा, जो डायरेक्ट हमें एग्जाम देना है तब। हमको पता है 5 जून है और आपने बताया सर पहले महीना में बचे हुए दिन लिखते हैं, और दिन है बेटा अब हमारे पास 25, 7 से भाग दे दोगे तो केवल 4 बचेगा, ये बचा जून का। बताओ पहले भाई, 30 में से अगर 5 जाएगा तो 25 बचा, और 7 21, कितना बचेगा? 4 बचेगा। और जून के बाद जुलाई का 3 हो जाएगा बेटा, अगस्त का 3 हो जाएगा, सितंबर का 2 लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ 22 दिया हुआ है, यानी लास्ट डेट दी हुई है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। 4 और 3 7, कितना बचा बेटा? 4 बचा। और आगे जा रहे हैं, सोमवार में 4 प्लस कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, इसका मतलब है फ्राइडे हमारा आंसर हो जाएगा, शुक्रवार। तो आपने देखा, हमने कोई ज्यादा कुछ लिखा कि ये महीना वो महीना, ये चीजें आपको करनी पड़ेगी बेटा, इतनी स्पीड से आपको क्वेश्चन को करना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाले टाइप के सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हुई। ऐसे क्वेश्चन भर भर के आपके रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में पूछे गए हैं। कैसे प्रश्न है आप देखोगे यहाँ पर। कैसे करना है डायरेक्ट देखेंगे आप यहाँ पर। पहले क्वेश्चन को डिटेल समझेंगे क्योंकि अलग क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो अक्षर को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद लेकिन 30 अप्रैल से पहले है, लेकिन सुरेश को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले। मैच अप्रैल की किस तारीख को है?
मैच अप्रैल की किस तारीख को है? तो देखो बेटा कैसे करना है इसको, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और इतना तो है, इतनी पता है कि इतना तो है। 26 अप्रैल के बाद और 30 अप्रैल से पहले, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 26, 27, 28, 29, 30। बेटा उसने एक शब्द बोला है कि 26 अप्रैल के बाद, यानी 26 को नहीं, 26 अप्रैल के बाद। 30 अप्रैल से पहले, तो 30 अप्रैल को नहीं, 30 अप्रैल से पहले, यानी इन डेटों में हो सकता है, ना तो 26 को है ना तो 30 को है। अगला बेटा देखो ये कौन है, अक्षर, अक्षर, ये अक्षर है। समझे बेटा? अगली कहानी, अगली कहानी है बेटा आपकी क्या, सुरेश। सुरेश, तो प्यारे बच्चों एक बात देखना बड़े ध्यान से, कि अगली कहानी है बेटा सुरेश। तो अगर आप देखो सुरेश को याद है कि 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले, तो बच्चे एक बात देखना आप बड़े ध्यान से, मैं यहाँ थोड़ा सा पीछे लिखता हूँ। तो देखो 28 अप्रैल से पहले, तो 26 तो यहाँ आएगा ही आएगा, 27 यहाँ आएगा ही आएगा, 28 यहाँ आएगा ही आएगा, इसी के बराबर में लिखो। फिर उसके बाद 25 इधर आ जाएगा, 25 के बाद 24 इधर आ जाएगा, 23 इधर आ जाएगा, और उसके बाद 22 इधर आ जाएगा। और ये कौन है बेटा, और ये है आपका हाँ 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 सुरेश। ये कौन है, सुरेश है, सुरेश। सुरेश देखो भैया 22 अप्रैल के बाद लेकिन 28 अप्रैल से पहले, 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 अप्रैल से पहले है, 22 अप्रैल के बाद है लेकिन 28 अप्रैल से पहले है। ये दोनों आपस में सही है, बस ये डेट को थोड़ा सा घुमा घुमा करके बता रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको देखो कैसे करना है, आपको ये देखना है इन दोनों में से मैच कौन सी डेट कर रही है। तो आपने कहा कि देखो इन दोनों में से जो मैच डेट कर रही है वो 27 अप्रैल कर रही है, 27 यहाँ भी खाली पड़ी हुई है और 27 यहाँ भी खाली पड़ी हुई है, तो यही तो कर रही है। देखो 26 यहाँ कटी है तो यहाँ तो हो नहीं सकता, 28 यहाँ कटी है तो 28 तो हो नहीं सकता, तो दोनों के बीच में कौन सी मैच कर रही है, 27 अप्रैल मैच कर रही है, तो इसका मतलब 27 अप्रैल को हमारा मैच होगा। क्लियर है ना? तो इसमें अप्रैल किस तारीख को मैच होगा। मेरे प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा पक्का। चलो एक और कर लो, ऐसा ही क्वेश्चन क्या आ जा रहा है। क्या है कि रमन को याद है 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले, 15 मई के बाद लेकिन 18 मई से पहले। बेटा एक क्वेश्चन और आपको ऐसा ही करा देते हैं। तो प्यारे बच्चों देखना 15 मई के बाद, तो 15, 16, 17, 18, बेटा 21 मई से पहले और 16 मई के बाद। तो 16 मई के बाद यानी 16, 17, 18, 19, 20 और 21। अब प्यारे बच्चों यहाँ कौन था, यहाँ रमन था, और यहाँ कौन है, जो भी होगा देखा जाएगा। यहाँ 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 दीप को याद है, तो यहाँ दीप हो जाएगा, दीप, तो यहाँ पर दीप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दीप। चलो भैया इधर देखो, अगर आप यहाँ देखोगे कि देखो बेटा 15 के बाद है और 18 से पहले है, 16 के बाद है, 21 से पहले है, तो यहाँ भी डेट क्या मैच करी बेटा, 17 मैच कर गई, तो इसका मतलब आंसर 17 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वाला टाइप भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले टाइप की तरफ हम लोग बढ़े। तो चलो भैया बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ बचा हो तो आपका। उसकी बहन को जन्म याद है, सेम है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहला पड़ता है तो बताओ महीने के 21वें दिन कौन सा दिन आएगा। तो प्यारे बच्चों ये 32वां क्वेश्चन है, और इसको आप क्या करोगे, इसको आप करोगे भैया इंपोर्टेंट लिखोगे, स्टार लगाओगे यहाँ पर। सबसे ज्यादा कैलेंडर में पूछा जाने वाला प्रश्न, जो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं इसका कि जीवन में गलती तो छोड़ो, आप आंसर देख करके बता दोगे कि इसका आंसर ये होगा। कैसे बता दोगे समझिएगा। देखो भैया आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इधर। अब आप यहां देखना बेटा क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे यहां पर क्या करना है। देखो यदि महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले पड़ता है, शनिवार से 3 दिन पहले पड़ता है, तो पहले तो शनिवार लिखो यहां पर। लो भैया शनिवार लिख लिया। ये शनिवार है, ये महीने के छठा दिन
महीने का छठा दिन शनिवार से 3 दिन पहले पड़ता है, तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे? 9। तो ये साफ हो गया कि 9वां दिन है वो शनिवार है। बात खत्म। भाई शनिवार से 3 दिन पहले तो फिर वही तो है, 6 में 3 जोड़ दो, बात सीधा सीधा 9वां दिन शनिवार हो गया। 6 और 3 जोड़ दिया। पूछा क्या बेटा उसने कि 21वां दिन बताओ, तो बताओ बेटा सेम वही क्वेश्चन नहीं हो गया जो मैंने अभी करके गए हैं पीछे। अंतर देखो बेटा, तो अंतर हो जाएगा 12 का। कितने का हो जाएगा बेटा? 12 का। 12 7 तो दोनों 11 और 7 का भाग दे दो फिर इसमें। तो प्यारे बच्चे 12 का अंतर है, 7 का भाग दे दिया, तो कितना बचेगा? 5। तो प्लस करेंगे या माइनस? प्लस करेंगे, क्योंकि हमें 21वां दिन बताना। तो जैसे ही प्लस किया बेटा आपने 5, उसकी जगह -2 कर दो, तो आपका होगा थर्सडे आंसर आ जाएगा, बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार या बृहस्पतिवार कुछ भी कह दो। गुरुवार कहने का मतलब ये थर्सडे आंसर आ जाएगा। बताओ बच्चे कितनों की समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे यहाँ बहुत ज्यादा गलती कर जाते हैं वाले क्वेश्चन में। आपको नहीं करना, आपको क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है और अंतर करना है, 7 का भाग देना है। पीछे की डेट पूछ रहा है तो माइनस कर दीजिएगा, और आगे की डेट पूछ रहा है तो प्लस कर दीजिएगा। क्लियर है एकदम सभी का? और देखते हैं ऐसा एक आध क्वेश्चन और है क्या, ताकि मैं आपको कराऊं। अच्छा, ये वाला प्रश्न सेम टाइप के हैं, तो इनको तो मैं कराऊंगा भी आपको। बीते हुए कल से 2 दिन पहले रविवार था, तो आपने आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये नहीं कराना मेरे को, ये नहीं कराना। कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, अभी समझाएंगे इसको। बीते हुए कल से 1 दिन पहले गुरुवार था, तो बताइए रविवार कब आएगा? ये करा दिया मैंने। चलिए, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब हमारा ये है कि ये जो अब बचे हैं, तो केवल 3 टाइप के प्रश्न रह गए हैं हमारे। एक तो ये, एक रह गया ये वाला, और एक रह गया आपका कौन सा वाला, कि यदि बीते हुए कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। एक ये वाली टाइप का, और एक रह गया बेटा आपका कौन सा, फिर वो रेफरेंस वाले रह गए। तो आपकी कल जब हम क्लास लगाएंगे, तो कल की क्लास में बच्चे सारा कुछ आपका रिकॉर्ड कर देंगे जो भी बचा हुआ है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमने 4 क्लास में बड़ी अच्छी अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को कंसेप्ट वाइज और डिटेल में हमने आपको सॉल्व किया है, ताकि हर तरीके से क्वेश्चन हमारा बन जाए, कहीं से रहे नहीं। पढ़ाना अलग बात है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगवाना एक अलग बात है। तो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगवाए आपके लिए, ताकि गलती ना हो जाए। चलिए ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद आप सभी को। और आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और आपने वो सभी प्लेटफॉर्म जो आपको लगता है कि पढ़ाई से संबंधित है, उनमें लिंक शेयर जरूर किया करो मेरे प्यारे बच्चों। आप देख रहे हो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप हमारे प्रति भी थोड़े से रेस्पॉन्सिबिलिटी दें, ठीक है ना बेटा। चलिए धन्यवाद आप सभी।